Hello students, how are you all? I hope you all are doing really well. So students, today we are going to start chapter named Boundaries. So हम बात करने जा रहे हैं अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग कंट्रीज़ की जो बाउंड्रीज आपस में कनेक्टेड होती हैं उनके बारे में. रीड अबाउट द गिवन बाउंड्रीज एंड एनहांस योर नॉलेज. आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज के बारे में बताया जाएगा, तो इन्हें ध्यान से सुनिए, पढ़िए और अपनी नॉलेज एनहांस कीजिए. नंबर 1, मैकमोहन लाइन was drawn up by Sir Henry McMahon, demarcating the frontier of India and China. China did not recognize the McMahon line and crossed it in 1962. So, मैकमोहन जो थे, सर हेनरी मैकमोहन, उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये लाइन जो थी वो खींची थी इंडिया फ्रंट में और चाइना के, और चाइना ने ये लाइन रिकॉग्नाइज नहीं की और अंत में उसने उस लाइन को क्रॉस किया 1962 में. नंबर 2 है रेड क्लिफ लाइन was drawn by Sir Cyril Redcliffe, demarcating the boundary between India and Pakistan. तो जो रेडक्लिफ जी थे उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो बाउंड्री थी या जो लाइन थी वो खींची थी. मैशन डिक्सन लाइन इज द लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन 4 स्टेट इन द यूनाइटेड स्टेट्स. यूनाइटेड स्टेट के 4 स्टेट्स के बीच में ये लाइंस खींची गई हैं. पेंसिल्वेनिया, मैरीलैंड, डेलावेयर एंड वेस्टर्न वर्जीनिया. ये 4 स्टेट्स को अलग करती है ये पर्टिकुलर लाइन, मैशन डिक्सन लाइन. ओके, इंडिया की 2 इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, मैकमोहन लाइन और रेडक्लिफ लाइन, ये आप याद रख सकते हैं. नाउ मार्जिनल लाइन was the 320 kilometer line of fortification on the Russia-Finland border drawn up by a General Mannerheim. Mannerheim द्वारा 220 किलोमीटर तक लंबी ये लाइन खींची गई थी रशिया और फिनलैंड के बॉर्डर्स को अलग करने के लिए. Now, Durand line is the line demarcating the boundaries of Pakistan and Afghanistan. It was drawn in 1896 by Sir Mortimer Durand. So, Durand line जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में खींची गई है दोनों को अलग करने के लिए, और ये 1896 में खींची गई थी सर मोर्टिमर दुरंद द्वारा. Now, मेडिसिन line is the border बिटवीन कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट. कनाडा और यूनाइटेड स्टेट के बीच का जो बॉर्डर है उसको मेडिसिन लाइन कहते हैं. ऑर्डर नेसन लाइन इज द बॉर्डर बिटवीन पोलैंड एंड जर्मनी रनिंग अलोंग द ऑर्डर. सो ये बॉर्डर है पोलैंड और जर्मनी के बीच का, और ये रनिंग अलोंग द ऑर्डर एंड नेसिव रिवर अडॉप्टेड एट द पोलैंड कॉन्फ्रेंस आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2. और ये जो रिवर है नेस रिवर उसके बगल से निकल रही है, उसके साथ साथ चल रही है, और ये जो है पोलैंड में कॉन्फ्रेंस में ये अडॉप्ट कर ली गई थी जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, अगस्त 1945 के टाइम की बात है ये. हिडनबर्ग लाइन इज द बाउंड्री डिवाइडेड जर्मनी एंड पोलैंड. द जर्मन्स रिट्रीटेड टू दिस लाइन इन 1970 ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1. सो हिडनबर्ग लाइन जो है ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में, और जर्मन ने इसे क्रॉस किया था 1917 में वर्ल्ड वॉर के दौरान. नाउ 17th parallel defined the boundary between North Vietnam and South Vietnam before 2 were united. So ये 17th parallel जो है ये नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच में है जब ये दोनों डिवाइड नहीं हुए थे, तब मतलब उस टाइम की बात है, बिफोर जब वो दोनों डिवाइड नहीं हुए थे. 37 parallel north formed the southern boundary of the historic and extra legal territory of Jefferson. So 37 parallel जो है इस north formed the southern boundaries, इसने southern boundaries खींची थी of the historic and extra legal territory of Jefferson. ठीक है. Now 49 parallel is the boundary between USA and Canada. 33rd parallel north is a circle of latitude which cut through the South United States part of North Africa, part of the Middle East and China. ये सर्कल ऑफ लैटिट्यूड है जो कट करता है यूनाइटेड स्टेट, सदर्न यूनाइटेड स्टेट को अलग करता है, पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका को अलग करता है, पार्ट ऑफ मिडल ईस्ट एंड चाइना को अलग करता है. Now 36 parallel form the southernmost boundary of the state of Missouri with the state of Arkansas. So ये स्टेट ऑफ मिसूरी और स्टेट ऑफ अरकानसास को 2 हिस्सों में करता है. 36 parallel. 24th parallel is the line which Pakistan claimed for demarcation between India and Pakistan. This is, however, is not recognizable by India.
सो 24th पैरेलल लाइन जो है ये पाकिस्तान क्लेम करता है कि यहाँ थी, जो इंडिया और पाकिस्तान को अलग करती है, मगर इंडिया इसे रिकॉग्नाइज नहीं करता। 38th पैरेलल इज द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड विच सेपरेट नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। तो 38 पैरेलल जो है वो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है, ये नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से अलग करता है। 26 पैरेलल साउथ इज अ सर्कल ऑफ लैटिट्यूड विच क्रॉसेस थ्रू अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका। सो ये सर्कल ऑफ लैटिट्यूड है जो अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका से होकर गुजरती है। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज़ के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया। जैसे जैसे आप बड़े होंगे इनमें से कई बाउंड्रीज़ के बारे में आपको आगे फ्यूचर में पढ़ने को मिलेगा, और कई ऐसी हैं जो हमारे लिए बिल्कुल नहीं है। सो होपफुली आपको चैप्टर समझ आ गया होगा कि कहाँ और कौन सी लाइंस जो हैं, ये कौन से पैरेलल जो हैं, उन्हें क्यों इस नाम से बुलाया जाता है और वो किस किस स्टेट्स और कंट्रीज़ को अलग करते हैं।